भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। धुरंधर मूवी सुपर डुपर हिट हो गई और 9वें दिन उसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। एक मूवी जब सुपर हिट होती है ना दोस्तों, तो उसमें बहुत चीजें होती हैं जो अच्छी हो जाती है एक साथ। उसका स्टार कास्ट, उसकी स्टोरी लाइन, उसके म्यूजिक, उसके सीन्स, ओवरऑल उसके सिनेमेटोग्राफी, उसकी एडिटिंग, सब कुछ अच्छी होनी चाहिए, तब एक पिक्चर सुपर डुप होती है। लेकिन जब एक पिक्चर टॉक ऑफ द टाउन हो जाए, सोशल मीडिया उस पिक्चर के बारे में डिस्कस करने के थक नहीं रहा और उसके ऊपर से नाइट शिफ्ट्स लग जाएं पिक्चरों की, रात रात भर वो मूवी चले, तो इस मूवी में कुछ और है जो कि बाकी मूवीज में नहीं होता। और वो क्या है दोस्तों? मेरी निगाह में वो है कि आज का हिंदुस्तान और आज का एक भारतीय कंधार हाईजैक, 26/11 अटैक और पार्लियामेंट अटैक भूलने को तैयार नहीं है। वो नहीं भूल सकता उसके साथ क्या हुआ। और जब वो सीन उसके सामने आता है, या जब मैंने मूवी देखी तो मेरे सामने आया, तो खून खौल गया। और खून इसलिए भी खौला कि इसमें केवल पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें पाकिस्तान की जनता इन्वॉल्व थी। मैं क्यों कह रहा हूं जनता? वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आज तक जनता उठी अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसके बारे में कि आप ये हिंदुस्तान में क्यों करा रहे हो? क्योंकि जनता की सहमति थी उनके साथ। और जब तक जनता की सहमति ना हो, तब तक कोई गवर्नमेंट या कोई आर्मी किसी दूसरी कंट्री में जाके ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर वो अपने ही घर में अनपॉपुलर हो जाए तो वो ऐसा क्यों करेगा? तो भाई साहब, गवर्नमेंट या पाकिस्तान के में बोला जाए तो आर्मी वही करेगी अल्टीमेटली जो उनकी पब्लिक चाहेगी, जिससे उनको वोट मिले, जिसको उनको वाई वाई मिले, और जिससे कि उनको कंट्रोल मिले उस पब्लिक का। तो मेन कल्पिट मैं कहता हूं पाकिस्तान की जनता है, जो कि बहुत लोग ये बात कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की जनता का क्या हाल है। और यहां तक मैं पाकिस्तान की जनता के बारे में बात करूं आपको, तो दोस्तों यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, टर्की, इटली, यूएसए, ईरान, सब कंट्रीज में कहीं पार्शियली कहीं फुल्ली पाकिस्तानी को बैन कर दिया गया। अब यहां पे दोस्तों ये दोनों टॉपिक मिले हुए हैं आपस में। अब देखिए, एंट्री करने में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है उनके रीजंस अलग अलग हैं। अब यूएसए में क्यों बैन किया गया? पार्शियल बैन, कि स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं वापस नहीं जाते हैं। और यूएई में और सऊदी अरेबिया में और ईरान में वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी आते हैं यहां पे भीख मांगते हैं या छोटी मोटी चोरियां करते हैं, इसलिए। टर्की में लड़कियां छेड़ते हैं और माहौल खराब करते हैं। और यूरोप में और यूके में ग्रूमिंग गैंग, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके या बहला फुसला के उनके साथ गलत काम करना, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करना कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं होता है। आप एक बात बताओ, कभी आपने यूके में ये सुना है कि जो ग्रूमिंग गैंग वाले होते हैं, कभी ये बोला है कि उन्होंने अपनी ही धर्म की कोई लड़की का रेप किया हो जो कि 13 साल की या 12 साल की हो? नहीं सुना होगा। वो क्रिश्चियन ही होती है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा रूल है जहां पे ये लिखा गया है? इसके कारण है दोस्तों। अब मैं आता हूं बेसिक कारण में कि इसके क्या कारण है। आप चलिए, मैं हिंदुओं की बात कर लेता हूं। जो आपको बचपने से सिखाया जाता है, जब आप 1 2 3 4 साल इतने इतने बड़े होते हैं, वही चीज देख देख के बड़े होते हैं, तो उसको आप एक आदत बना लेते हैं। जैसे आप अपनी जो फर्स्ट कजिन्स होते हैं उनको अपनी सगी बहन मानते हैं, तो आप कभी भी किसी उम्र के किसी भी पड़ाव पे भी आप ये सोच नहीं सकते कि आप उसके साथ शादी कर सकते हो, क्योंकि बचपने से आपको ये सिखाया गया है। अगर आपको ये नहीं सिखाया गया होता, अगर आपसे ये कहा गया होता कि नहीं, आप केवल एक माँ बाप के बच्चे ही सगे भाई बहन होते हैं, बाकी से तो शादी हो सकती है, तो हिंदुओं भी ऐसा करते। बात यह है कि जो आपको बचपने से सिखाया गया है, हिंदुओं को बचपन से सिखा दिया गया कि भाई हम तो ठाकुर हैं, हम वैश्य हैं,
ये नीच हैं, ये नीचे जाति के लोग हैं, कास्टिज्म सिखा दिया गया। आप आज के दिन में भी एक ठाकुर होगा और एक छोटी जाति का होगा, दोनों एक साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे कास्टिज्म बढ़ता है, लोग को बैठते हैं, लेकिन वही एक मुसलमान होगा, 10 मुसलमान होंगे, वो एक थाली में बैठ के खाना खाएंगे। ये उनकी अच्छी आदत है। देखिए, आप किसी चीज में से आप अच्छी आदतें भी ले सकते हैं, आप खराब आदतें भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको, जब आप छोटे हैं और आपको ये बताया जाता हो कि यार एक किसी भी दूसरे धर्म की लड़की के साथ अगर आपकी शादी हो जाती है, या आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, या आप किसी दूसरे धर्म के आदमी को मार देते हैं, तो आप स्वर्ग जाएंगे और आपके जितने पाप हैं सब धुल जाएंगे। अगर बचपने से ही ये चीज शिक्षा मिल रही है, तो आप सोचिए, मुझको मिलती तो मुझे तो ये लगता है यार दुनिया में कोई भी पाप कर लो, कुछ भी कर लो, एक काम करो यार, किसी दूसरे धर्म की लड़की को फंसा लो, शादी कर लो, उसको कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। किसी को बुला लो कि भैया तुम मेरा धर्म ज्वाइन कर लो, अगर उसने नहीं किया तो उसको समझाओ, अगर उसने फिर भी ना समझे तो ऐसा क्या कोई ग्रंथ सिखा सकता है? ये तब होता है जब हम उन लोगों के बिचौलियों पे विश्वास करने लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट, जो एक धर्म है, धर्म की जो भी पुस्तक है, अगर आप डायरेक्ट उन पुस्तकों को पढ़िए, उनके मूल भावों को पढ़िए, तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई धर्म भी ये नहीं बोल सकता है कि आप दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ रेप करो, 12 साल की 13 साल की रेप करो तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, हूरें मिलेंगी। ये नहीं हो सकता। कोई धर्म ये नहीं बोल सकता है कि आप किसी भी आदमी का कत्ल करो और उसकी फैमिली को पैसे देके छूट जाओ। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड मनी। यू पे फॉर योर मर्डर, इफ यू आर मर्डरिंग समबडी यू पे फैमिली। इसमें तो फैमिली आके बोलती होगी यार ये आदमी मेरा पागल हो गया, मार दे इसको यार, हमको पैसे दे देना, खत्म करो, टंटा खत्म करो। ये भी है। मेरा यहां पे कहने का मतलब है कि आप पाकिस्तानी जो हैं उनको बचपने से ही ये सिखाया गया है कि जो हिंदू धर्म है वो बुत पूजा वाला है, और आपका ये काम है कि आप बुतों को नष्ट कीजिए, हिंदुओं को नष्ट कीजिए। तो उनको इसमें आनंद आता है, एक सैडिस्ट आनंद। 26/11 सुन के इनको मन में आता है क्या यार हमारे आदमियों ने क्या कर दिया यार, बॉम्बे जाके 200 आदमियों को मार दिया यार, क्या बात किया, क्या लोग हैं, इनको तो पूजा करनी चाहिए इनकी। पार्लियामेंट में घुस गए हमारे लोग, और ये तो भाई साहब पार्लियामेंट में बोला है पाकिस्तान की कि हमारे लोग तो पार्लियामेंट में घुस गए थे। और आपने अभी एक लेटेस्ट एक गाना सुना होगा पाकिस्तान के जो बच्चे गा रहे हैं आसिम मुनीर के सामने कि हमने मुंबई को तो खत्म कर दिया, अब दिल्ली की बारी है। आपने सुना होगा, मैं सुना नहीं सकता यहां पर। मन कचोट जाता है ये चीजें सुन के कि कैसे लोगों को इसमें आनंद आ सकता है कि हमने बॉम्बे खत्म कर दिया, बॉम्बे जला दिया, सॉरी बॉम्बे जला दिया, बॉम्बे जला दिया, अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली भी जला देंगे, लोगों को मार देंगे। क्या मन में से, मन में अपने पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तुम्हारे पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, भाग रहे हैं। बाकी कंट्रीज आपको मना कर रही हैं कि हमारे पास मत आइए साहब, आप लोग किसी भी कंट्री में रहने लायक नहीं है, लेकिन आपको आनंद आ रहा है कि आपने हिंदुओं को मार दिया, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया। और अंकल सैम उसी उसी कंट्री को $600 मिलियन देता है F-16 अपग्रेड के लिए। अपने को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलता है, लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या अमेरिका के लोग भी पाकिस्तान की तरह हो गए दोस्तों? बड़ी अजीब सी बात है ये। और मेरा मेरा यहां पे जो मकसद है कि जैसे कहना है भाई बॉम्बे का इसका सबूत क्या है, आपके पास सबूत क्या है? अरे भाई, आपके जितने बड़े लीडर्स हैं सबने एक्सेप्ट किया, कंधार प्लेन अटैक का, मुंबई अटैक का, पार्लियामेंट अटैक का परवेज मुशर्रफ ने किया, आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उन्होंने किया, पहले इमरान खान ने किया।
नवाज शरीफ ने किया। मतलब आपको लिख लिख के कोई आपको उसका रिप्ले थोड़ी ना दिखाएगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना हुई है। ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किसने कराया और क्यों कराया, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को यह पसंद है। मैं उस दिन मानूंगा कि सही हुआ है जब पाकिस्तान की जनता को बुरा लगना शुरू होगा कि ये जो हिंदुस्तान के साथ हमने किया वो गलत किया। और हम इसलिए कर पाए कि इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया। इंडिया के पास ताकत नहीं है। जैसे हमारे लश्कर तैयबा जैसे और जैश ए मोहम्मद, पता नहीं कितने 50 ग्रुप हमारे बने हुए हैं, एक पैरेलल फौज बनी हुई है। हिंदुस्तान ने ऐसी कोई पैरेलल फौज बनाई नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान ने जो पैरेलल फौज बनाई वो अपनी आईटी सर्विस की बनाई। उन्होंने अपना मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बनाई। उन्होंने आतंकियों की फौज बनाई नहीं, तो अब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जाके थोड़ी ना लड़ेंगे लश्कर तैयबा से। पाकिस्तान घुस गए, उनको थोड़ी ना मारेंगे। तो हमारे पास तो ऐसी चीज नहीं है और पाकिस्तानियों को इसमें आनंदित होता है। कहते हैं सैडिस्ट बिहेवियर। और ये सैडिस्ट बिहेवियर, मैं लास्ट में आपको एक बात कहता चलूं दोस्तों, दुनिया हल्के 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 देख रही है। और अब जैसे मैंने इन कंट्रीज के नाम लिए, अब तो पूरा यूरोप भगाने के चक्कर में पड़ा है। मुस्लिम चाहे जिस कंट्री का भी हो उसको भगाओ। लेकिन मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि आप देखिए जितने भी क्राइम्स हैं मुस्लिम्स की, जो मैं पर्टिकुलर जो कह रहा हूं क्राइम, जैसे आप किसी भी कंट्री में जो क्राइम रेट है उसमें अगर 2 या 3% मुस्लिम है, लेकिन जो क्राइम होगा उसके अंदर 40 to 50% मुस्लिम्स हैं। लेकिन उन मुस्लिम्स में आपको एक भी हिंदुस्तान का मुस्लिम दिखाई नहीं देगा। उसका क्रेडिट हम अपने को देना चाहते हैं, हम हिंदुओं को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ रह के वो हमारे जैसे हो गए। क्योंकि हिंदू तो 85% है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान का मुस्लिम और हिंदुस्तान का हिंदू एक है। आपको कहीं बाहर जाके नहीं दिखाई देगा ग्रूमिंग गैम में। कभी आपने सुना है कोई हिंदुस्तानी मुस्लिम इस काम में हो? नहीं है। तो पाकिस्तान की जनता से मैं लास्ट में यह बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको अत्याचार बुरा लगना शुरू हो जाएगा दूसरों के साथ, अपने साथ तो सबको बुरा लगता है, दूसरों के साथ, तब आप सुधरोगे। आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता है? अत्याचार की सीमा यहां पे, जैसे रॉफ कालसरा का एक इंटरव्यू में देखा था, एक लाइन का उन्होंने कहा, देखिए मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को बर्थडे विश किया, जो कि उनकी लास्ट वीक थी। खूब लड़ाई है पार्लियामेंट में, खूब लड़ाई होती है, पर्सनली कुछ नहीं है। रिज्जू साहब और राहुल गांधी हाथ मिला के पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर गप मार रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान में देखा है? पाकिस्तान में तो जाने दुश्मन, मतलब बंदूक होगी तो गोली मार देंगे। एक प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को मरवा दिया जेल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि मेरा राइवल था। बेनजीर भुट्टो को मर्डर करवा दिया सड़क पे, राइवल था। नवाज शरीफ को मरते मरते बचा, मरते मतलब मार दिया था इमरान खान ने, वो भी मरते मरते बचे। उसके बाद इमरान खान अब जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता, वो भी मरते मरते ही मरेंगे या जिएंगे पता नहीं। ये क्या होता है कि सैडिस्ट, मैंने जो वर्ड यूज किया है आप याद कीजिए, सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है कि आपको अत्याचार करने में खुशी मिल रही है, आपको मजा मिल रहा है। इसी तरीके से आसिम मुनीर को मजा मिल रहा है, ही इज एंजॉइंग। वो जितना भी कहते ना कि इंडिया इंडिया में पहले भुट्टो क्या बोलता था, 100 कट्स। तो ये 100 कट्स है जो कि दिखाया भी गया है फिल्म धुरंधर में। 100 कट्स मतलब हल्के हल्के मारो, जमा करो, हल्के हल्के करो, झटके में मत मारो। हलाल हलाल का मीट और झटके का मीट में यही फर्क है दोस्तों, ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन यही है कि मतलब 100 कट्स दो, 1000 कट्स दो एक एक आदमी को, तब मारो, जिससे कि वो जब मरे तो उसको लगे, पल पल करके मरे। इसी तरीके से आपके जितने भी लीडर्स हैं, जब उनका ये हाल है, प्राइम मिनिस्टर्स का ये हाल है कि वो तिल तिल करके मर रहे हैं, तो पाकिस्तानी जनता क्या है? आप भी उन्हीं में से हैं। क्यों? आप इसलिए बचे हुए हैं जनता साहब, क्योंकि आप पे अभी उनकी नजर नहीं है। जिस दिन नजर पड़ गई किसी इंडिविजुअल पे, उसका भी यही हाल होगा। अपनी हरकतें चेंज कीजिए। जिस दिन आपकी हरकतें चेंज होगी उस दिन धुरंधर जैसी पिक्चरें इंडिया में हिट नहीं होंगी। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी रही और आपने इन तीनों
जो इंसिडेंट हुए हैं उसके लिए हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगी, तो ऐसी पिक्चरें हजारों साल तक आती रहेंगी और हजारों साल तक हिट होती रहेगी, और हम जैसे लोग ये पिक्चर 10-10 बार देखने जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में भी वो क्रोश है, आक्रोश है, गुस्सा है उनके प्रति, जो एक निर्दोष आदमियों की जान लेते हैं केवल ये दिखाने के लिए कि हमने लोगों को मार दिया, हमने हिंदुस्तान का नुकसान कर दिया। अरे मोदी जी का क्या नुकसान हुआ, किसी नेता का क्या नुकसान हुआ? एक जो 170 लोग मर गए, किसका नुकसान हुआ उसमें? कौन मरा? आम जनता मरी। हमारे मन में दुख है, लेकिन आम जनता मरी है। कौन नेता मरा? कौन आर्मी का आदमी मरा? हिम्मत है तो आर्मी के आदमी को मार के दिखाओ। घुसे तो थे पार्लियामेंट में, एक भी नहीं मार पाए ना। इसलिए दोस्तों मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि जब तक पाकिस्तानी इंडिविजुअली नहीं सुधरेंगे, तब से वो अमन की आशा का चक्कर छोड़ दे। दोस्तों आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमको जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।